धान की फसल में बहुत से किसान भाई आज भी सल्फर नहीं डालते हैं क्योंकि उनको धान में सल्फर के फ़ायदे पता ही नहीं है। तो अगर आप भी उसमें से एक हो, सल्फर इग्नोर कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो देख करके आप भी अपने धान में सल्फर डालना चालू कर दोगे। लेकिन किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारे देश की मिट्टी में सल्फर की कमी अक्सर देखी जाती है और सल्फर की कमी होने के कारण जो है सरकार ने सल्फर युक्त यूरिया भी तैयार किया है, लेकिन वो अभी तक तो मार्केट में आई नहीं और पता नहीं कब तक मार्केट में आए। चलो उस बात को हम छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सल्फर अगर हम अपने धान की फसल में डालते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और सल्फर वाकई कब डालना है, कितनी मात्रा डालना है, कितनी बार डालना है, किन किन तरीक़ों से हम सल्फर को अपने धान की फसल में पूरा कर सकते हैं। ये काफ़ी दोस्तों किसान भाई सल्फर तो अपने धान की फसल में डालते हैं, लेकिन काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं कि अपने खेत में सल्फर डालना उचित ही नहीं समझते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के बाद बहुत से किसान भाई NPK डालते हैं, बहुत से किसान भाई डालते हैं DAP और बहुत से किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं। हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं। अब सिंगल सुपर फास्फेट अगर डाल रहे हो तो उसके साथ सल्फ़र होती है तो अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो किसान भाई समझते हैं कि सल्फ़र की हमें कभी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि सिंगल सुपर फास्फेट उन्होंने पहले से डाल दिया तो सल्फ़र पूरा हो जाता है। लेकिन जो किसान भाई NPK या DAP डालते हैं उसमें सल्फ़र नहीं होती है और उन किसान भाइयों को सल्फ़र अगर अलग से डालनी पड़ती है। अगर वो किसान भाई सल्फ़र नहीं डालते हैं तो सल्फ़र की कमी के कारण धान की पैदावार घटती है और काफ़ी कुछ नुकसान होते हैं। अब सल्फ़र अगर हम डालना चाहें तो किस टाइम पर डाल सकते हो? देखिए किसान भाइयों, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हो तो रोपाई के जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हो तो उतनी ही जल्दी सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र हमारे धान में मिल जाती है। लेकिन अगर DAP और NPK आपने डाल रखा तो DAP और NPK में तो सल्फ़र होती नहीं है। चूँकि DAP NPK जब आप डाल रहे हो तो उस टाइम पर भी आप मिला करके डाल सकते हो, लेकिन उस टाइम पर अगर किसी कारण से आपने नहीं डाला तो बाद में भी ऑप्शन आपके सामने है और बाद में भी आप सल्फ़र अपने धान में डाल सकते हो। देखो, जब आप DAP या NPK की बुआई अपने खेत में रोपाई करने के बाद कर रहे हो तो सबसे बेटर है कि उसके साथ में आप जो सल्फ़र 90% का आता है सल्फ़र बेंजोनाइट वो ले लीजिए। सल्फ़र बेंजोनाइट अगर डालते हो तो काफ़ी बेटर है, लेकिन बाद में आपको बेंजोनाइट नहीं डालना है, वो आप शुरुआत में ही डाल सकते हो अगर आप NPK या DAP के साथ डालते हो, क्योंकि वो थोड़ा मसूर के दाल के टाइप का होता है, उड़द के दाल के टाइप का। तो जब डालोगे खेत में पानी होगा तो धीरे धीरे वो फैलेगा और धीरे धीरे पौधे को मिलेगा। तो इसलिए सल्फ़र बेंजोनाइट आप शुरुआत में डालो तो बेटर है। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं डाल सकते हो, लेकिन बाद में दूसरे विकल्प आपके पास उपलब्ध रहते हैं। अगर आप 1 एकड़ खेत में सल्फ़र बेंजोनाइट डालना चाहते हो तो इसकी 5 से 10 किलोग्राम मात्रा आप डाल सकते हो। अपने खेत के मिट्टी के आधार पर आप डाल सकते हो। अगर आपने मिट्टी की जांच वगैरह नहीं करवाई है और आपको ये पता नहीं है कि सल्फ़र कितनी डालनी चाहिए तो सबसे बढ़िया है कि ना तो आप 5 किलो डालो ना 10 किलो डालो, बीज की मात्रा 6 या 7 किलो ले लीजिए और उतनी आप मिला करके डाल दीजिए, जिससे आपके खेत में अगर थोड़ी ज़्यादा भी सल्फ़र की कमी है तो वो भी कमी महसूस नहीं होगी। और बाद में अगर आपको लगता है कि सल्फ़र फिर से डालने की तो आप स्प्रे करके भी पूरा कर सकते हो। लेकिन मिट्टी की जांच करवा लिया है तो आपको पता ही है कि 1 एकड़ में आपको सल्फ़र कौन सी डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है, तो वहाँ पर आप कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले ही चीज़ तो हो गई कि आप जब धान की रोपाई किए हो उसके तुरंत बाद जब आप DAP या NPK डाल रहे हो तो उसके साथ में सल्फ़र बेंजोनाइट जो है आप 5 से 10 किलोग्राम के बीच में डाल दीजिए। अगर उस टाइम पर आपने नहीं डाला है तो पहली जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हो, अक्सर 15 से 20 दिन का टाइम रहता है। कम अवधि वाली जो धान होती है 15 दिन पर आप करते हो, अधिक अवधि वाली धान में 20 दिन पर करते हो। तो जब 15 से 20 दिन पर आप डाल रहे हो तो इसके साथ में आप यूरिया के साथ में जिंक भी डाल रहे हो। हालांकि जिंक अगर 33% वाली ले रहे हो तो 15% उसमें पहले से सल्फ़र मौजूद होती है, लेकिन चूंकि केवल 15% है और जिंक भी आप 5 से 6 किलोग्राम लेते हो तो उसमें 15% के हिसाब से आधा पौन किलो होगा, यानी 1 किलो के आसपास होगा, तब तो पूरी मात्रा होगी नहीं। तो 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम आपको अलग से सल्फ़र 80% भी आती है, 90% भी आती है, और वो लेकर के आप साथ में उसके मिला करके और डाल सकते हो, जिससे सल्फ़र पूरा हो जाएगा। अगर आपका ये टाइम भी सल्फ़र देना भूल गए हो या छूट गया है तो जब आप 30 से 35 दिन पर दूसरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे हो तो उस टाइम पर भी आप डाल सकते हो, मात्रा सेम रहेगी। अगर आपने जिंक डाल रहे हो
तो 4-5 किलोग्राम ले लीजिए। अगर आप जिंक नहीं डाल रहे हो तो 7 किलोग्राम 6 किलोग्राम आप अपने खेत के अनुसार ले करके और डाल सकते हो, जिससे सल्फ़र की आपके खेत में कमी नहीं होगी। होता क्या है कि आप देखते हो कभी कभी यूरिया भी डाल देते हो, जिंक भी डाल देते हो, उसके बावजूद भी पौधे में उतना हरापन नहीं आ पाता है, फिर भी पीलापन दिखाई पड़ता है। और आपको समझ में नहीं आता है कि हमने तो जिंक भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन पौधे फिर क्यों पीले हो रहे हैं। तो उसका सीधे से कारण रहता है कि सल्फ़र की अगर कमी होती है तब भी आपको अपने खेत की पत्तियां पीली दिखाई पड़ेंगी। चाहे आप जिंक और यूरिया सब कुछ डाल देते हो, फिर भी पौधे पीलेपन में दिखाई पड़ते हैं। और अगर सल्फ़र की कमी है तो सल्फ़र की कमी के कारण जो है बहुत से फफूंद जनित रोग जो हैं आपके धान में लगने चालू हो जाते हैं, जिससे बाद में दवाओं का खर्चा भी काफ़ी करना पड़ता है। तो इसलिए सल्फ़र आपको देना ज़रूरी हो जाता है। देखो, सल्फ़र डालने के फ़ायदे आपको यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आप सल्फ़र डालते हो तो सल्फ़र की कमी नहीं होगी आपके खेत में, और पौधे के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, जिससे पौधे का ग्रोथ और विकास अच्छे से होगा। दूसरी चीज़, अगर आप सल्फ़र की पूर्ति कर देते हो तो पौधे में जो क्लोरोफिल की मात्रा, जैसे ये पत्ती है, इसमें जो पीलापन होता है वो नहीं रहेगा और हरापन होगा। पौधे की पत्ती जितनी अच्छे से हरी रहेगी, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो भोजन उतना ही अच्छे से बनाएगा। अब पौधा अगर भोजन अच्छे से बना रहा है तो पौधा का ग्रोथ, विकास, पौधों का विकास, कलों का फुटाव, वो भी सब बेहतर ढंग से होगा और पौधा अच्छी तरीके से स्वस्थ चलेगा, जिससे जो पोषक तत्व मिट्टी में पड़े हैं, जो मौजूद हैं, वो भी पौधे तक आसानी से भोजन बनाएगा, मिलते रहेंगे, और कलों का फुटाव और विकास भी अच्छी तरीके से होगा। तीसरी चीज़ है, अगर आप सल्फ़र अपने खेत में डालते हो तो एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो फफूंद जनित बीमारियां लगने वाली होती हैं वो काफ़ी हद तक बच जाती हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप खेत में तो पानी भर के रखते हो, और उसके साथ में जब यूरिया डालते हो तो खेत में पानी जब भर के रखते हो तो बहुत से फफूंद जनित बीमारियां जो हैं पानी भरे होने के कारण आपके धान में लगने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने सल्फ़र डाल दिया तो शुरुआत में जो फफूंद के कवक हैं, जो फंगस है, वो एक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि उसको एक्टिव होने से रोकता है। और जब एक्टिव नहीं हो पाएगी तो फंगस आपके खेत में मौजूद होते हुए भी आपके धान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसलिए आप अगर सल्फ़र डालते हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कह सकते हैं कि बढ़ा सकते हैं अपने खेत में, यानी खेत में फफूंद जनित बीमारियां लगने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा है सल्फ़र आप डाल देते हो, फिर भी कभी कभी जो है मौसम प्रतिकूल होता है और फफूंद जनित बीमारियां फैलना चालू हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आपको फिर भी फफूंद जनित लक्षण दिखाई पड़ते हैं या फफूंद रोग लगने की संभावना बाद में बन रही है, सल्फ़र आपने दे भी दिया है, तो आप सल्फ़र को स्प्रे कर सकते हो। सल्फ़र स्प्रे अगर करना है तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम पर्याप्त है। इसको सिंगल भी स्प्रे कर सकते हो, यूरिया के साथ भी स्प्रे कर सकते हो, जिंक आदि डाल करके भी स्प्रे कर सकते हो। जिससे आप जब ऊपर से पत्तियों पर स्प्रे करोगे, हालांकि ये कॉन्टेक्ट बेस की, ये कोई सिस्टेमिक नहीं है जो अंदर जाएगी, लेकिन ऊपर से इसकी एक लेयर सल्फ़र की बन जाएगी, जिससे जो है पौधे में फफूंद जनित बीमारियां जो होंगी, फंगस होगा, उसको ख़त्म करेगी और आपके खेत में फफूंद लगने से काफ़ी हद तक बच जाएगा। अब बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि ये सब चीज़ों को तो पूरा कर देते हैं, लेकिन फफूंद जनित बीमारियां, जैसे खेत की जो मेड़ होती है, मेड़ में जो खरपतवार होते हैं वहाँ पर फंगस धीरे धीरे फैलना चालू हो जाता है, और वहाँ पर जब फंगस ज़्यादा हो जाता तो आपने जो उर्वरकों के साथ में सल्फ़र दिया भी है तब भी वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो खेत के फंगस को तो रोक लेता है, लेकिन मेड़ में जो घास और खरपतवार में फंगस फैल जाता है वो धीरे धीरे आपके खेत में फैलना चालू हो जाता है, जिससे आपके खेत में नुकसान हो सकता है। तो मेड़ की साफ़ सफाई रखो अच्छे से। आप यह साफ़ सफाई रखोगे, खेत में भी खरपतवार नहीं होने दोगे, उगने नहीं दोगे, तो आपके खेत में फंगस लगने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब किसान भाइयों, सल्फ़र डालने के यदि हम टाइम की बात करें तो देखो, रोपाई के बाद से लगा करके और जब तक बालियां नहीं निकलती हैं उस टाइम तक आप डाल सकते हो। हालांकि शुरुआत में अगर 40-45 दिन तक आप मिट्टी में डालना चाहते हो तो मिट्टी में डालो, काफ़ी बेटर रहता है। लेकिन बाद में अगर आप सल्फ़र डाल रहे हो तो स्प्रे करना काफ़ी अच्छा विकल्प है, और स्प्रे करते हो और किसी भी उर्वरक के साथ में मिला करके, कीटनाशक के साथ में मिला करके आप डाल सकते हो। हाँ, कुछ फफूंद जनित जो हैं फफूंदनाशक होते हैं उनके साथ में नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप यूरिया के साथ में, NPK के साथ में, NPK 19-19 है, 12-61 है,
या कीटनाशक हैं, इनके साथ मिला करके डालो, कोई दिक्कत नहीं। कीटनाशक में भी आपको ध्यान रखना है, जो क्लोरोपाइरीफास आता है उसके साथ में आपको सल्फ़र मिला करके नहीं डालना है, या प्रोफेनोफास आता है इसके साथ में आपको सल्फ़र नहीं मिलाकर डालना है। साइपरमेथ्रिन जो आप डाल रहे हो इसके साथ में मिला करके नहीं डालना है। फ्यूराडान अगर आप उस खेत में डाल रहे हो तो फ्यूराडान के साथ में भी सल्फ़र मिला करके नहीं डालना है। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रख करके अगर आप सल्फ़र अपने खेत में डालते हो और उचित मात्रा में डालते हो तो किसी तरीके की समस्या नहीं होगी, और पौधे में जो आप उर्वरकों को डालने के बावजूद भी पीलापन देखते हो वो पीलापन भी आपके खेत में नहीं रहेगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ और विकास भी करेगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सल्फ़र धान में डालते हो तो किस तरीके से डालते हो, स्प्रे करते हो, कितनी मात्रा डालते हो, या आप मिट्टी में डालते हो तो कितनी मात्रा डालते हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।